नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप लोग के सामने आज दो क्वेश्चन लेकर आया हूं। दो क्वेश्चन ऐसा जो एग्जाम में पूछेगा तो उसका 1 सेकेंड में आंसर, और अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहता है तो एक्सप्लेन कैसे करके उसको बना सकते हैं, उसको समझ के कैसे याद रख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोग के लिए, और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के एसएससी के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा आंसर करेंगे सिर्फ 1 सेकेंड में। अब बोलने में 1 सेकेंड तो काफी लगता है कि बहुत कम है, लेकिन हाँ बिल्कुल 1 सेकेंड में आप आंसर करेंगे। कैसे करेंगे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि कहता है कि एक सर्कल है, ठीक है, और जिसका सेंटर हम मान लेते हैं ये वाला है, और एक और बोलता है कि एक और सर्कल है जो कि इसी सेंटर से गुजरता है। एक और सर्कल है जो इसी के सेंटर से गुजरता है, ठीक है, और इसके सेंटर से ये सर्कल गुजरता है और इसके सेंटर से ये सर्कल गुजरता है, ठीक। दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं, इस सेंटर का नाम दे देते हैं P और इसका सेंटर का नाम Q दे देते हैं। और बोलता है कि दोनों सर्कल जब एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं तो दोनों का रेडियस सेम होगा, क्योंकि जैसे ही आगे बड़ा और छोटा होगा तो दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर नहीं सकता। यानी दो सेम सर्कल, दो इक्वल सर्कल जो एक दूसरे के सेंटर से गुजरेंगे तो दोनों का रेडियस सेम होगा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R। इसका रेडियस R हो जाएगा। और बोलता है दोनों के बीच जो एक कॉमन कोड खींचा जाता है जिसका नाम दे दिया जाए AB, और ये कॉमन कोड खींचा जाएगा तो कॉमन कोड AB का जो होगा वैल्यू बताइए। AB जो कॉमन कोड खींचा जाएगा तो वैल्यू बताएगा। और आपका क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रेडियस। क्या दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया रहेगा। तो ये है हमारा रेडियस, दोनों के सेंटर को मिलाएंगे तो मेरा रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। और यही रेडियस को हम लोग R बोलते हैं। रेडियस को क्या बोलेंगे, R। तो ये रेडियस दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कॉमन कोड बता दीजिए। तो कॉमन कोड का अगर हम बताएंगे तो एकदम एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, तो आप क्या है इसका आंसर लगाएंगे, इसका आंसर लगाएंगे √3R। क्या लगाएंगे आंसर, √3R। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो √3R। अब कुछ लोग को खुजली रहता है कि हमको बनाना कैसे है, ये तो लिखवा दिए कि √3R होगा, तो ये आएगा कैसे। तो भाई एकदम सिंपल सा बात है, ये √3R आएगा कैसे, इस सेंटर से यहाँ मिलाइए यार, इसको यहाँ पर मिलाइए, ये भी देखिए मेरा रेडियस, इसको यहाँ मिलाइए, ये भी मेरा रेडियस। अब देखिए क्या होता है, ये रेडियस और ये रेडियस तीनों मिलाएंगे रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तीनों मिलाएंगे रेडियस हो जाएगा, और तीनों मिलाने के बाद रेडियस अगर हो गया तीनों रेडियस तो तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। और जब समबाहु त्रिभुज बनाएगा तो समबाहु त्रिभुज में अगर मेरा ये O पॉइंट है तो हम अगर लिखना चाहें कि AB बराबर क्या होगा तो AB बराबर हम लिख सकते हैं दो गुना AO, दो गुना AO, क्योंकि जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा। तो AO को 2 से गुना करेंगे तो AB मिल जाएगा। और AO बराबर जो होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम लोग पढ़े हैं, समबाहु त्रिभुज का हाइट बराबर √3/2 गुने भुजा स्क्वायर। √3 गुने भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा, यहां से होता है √3/2 इंटू साइड। तो √3 यहां से करेंगे 2 गुना √3/2 आई इंटू साइड। अब बताइए इसका साइड कितना है R, इसका साइड कितना है R, इसका साइड कितना है R, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड R है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया √3R। और यही आपका आंसर है। ये आपका डेराइव रूप है और ये आपका एग्जाम में बनाने वाला रूल है। तो ये आप ड्राइव करके इसको ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में। तो आपको कैसे इसका आंसर लाना है, √3 इंटू R आंसर। अगर एक कितना बताइए, 1 सेकेंड में बना कि नहीं, 1 सेकेंड में ही आंसर आता है। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, क्या करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक त्रिभुज है भाई, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में के अंदर अंदर एक सर्कल बनाया गया है। चलिए एक ट्रायंगल है, नाम दीजिएगा ट्रायंगल का, तो A B
सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सर्कल बनाया गया है जो सब तीनों साइड को टच कर रहा है। कहाँ कहाँ टच कर रहा है? तो P पर, Q पर और R पर टच कर रहा है। और आपसे तीनों साइड दे दिया रहता है। मान लिया तीनों साइड दे दिया, ये दे दिया है 10, ये दे दिया है 11 और ये दे दिया है 12। तीन साइड कोई भी दे दिया है ना, 10, 11, 12, कोई भी साइड एक दो दे दिया है। अब हम क्या कहते हैं कि तीन साइड दे दिया है, तो आपसे अगर पूछ दे कि बीपी का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछ दे कि बीपी का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछ दे कि एक्यू का वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो अगर ऐसा पूछता है तो हम सीधा इसका आंसर निकालेंगे। अगर बीपी बराबर मेरे को पूछे तो हम एग्जाम में कैसे निकालेंगे ये बता रहे हैं। तो एग्जाम में, फॉर एग्जाम, अगर एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम में अगर बीपी का जब वैल्यू होगा, बीपी बराबर निकालने के लिए बोलेगा, तो देखिए कि बीपी कौन दो लाइन से बना हुआ है। तो बीपी जो है, जो एंगल है, ये जो एंगल है बीपी के साथ जो एंगल बन रहा है, कौन दो लाइन से बना हुआ है? तो ई दोनों लाइन से। मतलब कौन कौन लाइन? ई वाला और ई वाला। तो जो दोनों लाइन से बनल है वो दोनों लाइन को जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? 12 और 10 को जोड़ेंगे, और जौन वाला उसके सामने है, जिसके सामने वाला को घटाएंगे, -11 बट्टा, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए 22 में 11 दूना 12, 10, 22 में से 11 घटा 11 बटा 2 होता है 5.5, ये होता है 5.5। अब यहाँ पर आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इसको ड्राइव कैसे करेंगे ये जानिए। तो क्या करिएगा, अगर ये हमसे पूछा है तो इसको मान लेंगे x, तो ये हो x हो जाएगा जी, x हो जाएगा। अब बताइए अगर ये x होगा तो ये हो जाएगा 12 - x, होगा कि नहीं होगा? ये पूरा का पूरा 12 दिया हुआ था तो ये 12 - x, और ये भी हो जाएगा 12 - x। अब ये कैसे होता है? हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी बाहरी पॉइंट से एक सर्कल पर जितना टेंजेंट खींचा जाता है दोनों बराबर होता है। मतलब ई टेंजेंट बराबर ई वाला, और ई बराबर ई वाला, और ई बराबर ई वाला। तो जब ई पूरा का पूरा 10, उसमें से ये x, तो ये वाला हो जाएगा 10 - x, और ये भी हो जाएगा 10 - x। अब बताइए ये 10 - x और ये दोनों जोड़ के 11 आएगा कि नहीं आएगा? इतना प्लस इतना बराबर ये पूरा 11 आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे, 10 - x, फिर ये लिखेंगे +12 - x अब बराबर 11। अब ये दोनों माइनस वाला उधर कर लीजिए, तो आ जाएगा 2x बराबर 10 जोड़ 12 - 11, x बराबर बटा 2। x बराबर क्या करेंगे, बटा 2, और 2 से कटाइएगा तो आ जाएगा 10, 22, और 22 में से 11 घटेगा 5.5, और यही आपका आंसर होगा। ये देखिए कि कैसे डिराइव करके इसको कैसे लाएंगे, और एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम में भाई आएगा तो इतना फुर्सत ना है बनावेला, तो क्या करना है, इसको बनाना कैसे है, तो 12 + 10 - 11, यानी कि अगर पूछ देता, इसी क्वेश्चन में पूछता कि AQ बता दो, क्या बता दो, AQ हमारा बता दो कि क्या कितना होगा। तो AQ जो बनल है कौन से लाइन से बनल है, ई और ई लाइन से बनल है। तो ई लाइन है 10 और ई लाइन है 11, और अगर सामने वाला लाइन है 12, माइनस करेंगे 12 बट्टा 2, 11, 10, 21 में से 12 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 9 बट्टा 2, मतलब 4.5, 4.5 आंसर होगा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही बनाना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, या फिर फेसबुक पर, व्हाट्सएप, जहां आपका है उसको शेयर कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत आभार होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी कुछ इस तरह का रहता है तो हम लाते हैं। तो फिर धन्यवाद, थैंक यू।